हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, इससे पहला जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की कंपेरेटिव वे में केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलर कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब नेचर में कार्बन कैसे पाया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ कार्बन। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितने परसेंट है। तो अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो देखिए, क्रस्ट सिंपली मीन्स द स्किन ऑफ अर्थ। जैसे हमारी जो अर्थ है, हम लोग उसको ऐसे ग्लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो आउटर सरफेस निकल कर आ रही है वो, और उसकी गहराई में अगर हम लोग जाएं तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक। मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास अगर अर्थ है तो इस सरफेस से नीचे 10 से 15 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर कोई माउंटेन है तो वो माउंटेन भी इस अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट होगा, या मान लीजिए कोई ओशियन है तो वो ओशियन भी इस अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट होगा। तो जो ओशियन है, हमें अपनी सरफेस पर जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं वो सब अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट हैं। तो देखिए, अकरेंस ऑफ कार्बन में अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.02% ये कार्बन पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? ये पाया जाएगा कार्बोनेट जैसा कि हम लोग जानते हैं CO3-2 एंड बाइकार्बोनेट। क्या है बाइकार्बोनेट? जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर में, तो इन एटमॉस्फेयर कार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है कार्बन, और कितने परसेंट है हम सभी लोग जानते हैं, दैट इज 0.03%। हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक कंपाउंड है जो कितने परसेंट है, 0.03% है। ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत रेयर फॉर्म में भी पाया जाता है कार्बन। रेयर फॉर्म बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये भी कार्बन के ही फॉर्म है, कार्बन की ही कंपाउंड है। ये बहुत कम अमाउंट में, लगभग मान लीजिए कि 0.001% समथिंग, इतना परसेंट है ये। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है। कितना? देखिए 0.03, 0.02, 0.001, बहुत कम अमाउंट है। लेकिन अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हम अपने कपड़ों की बात कर लें, कपड़े किससे बने हैं भाई? कॉटन क्या है? सेलुलोज में क्या है? कार्बन एटम। हम लोग किसी भी पॉलीमर की बात कर लें, जैसे प्लास्टिक पॉलीमर है या पॉलीथीन पॉलीमर है, इन सब, ये जो सब पॉलीमर हैं ये भी कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। आप लोग जो कागज़ यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जो पेन यूज़ कर रहे हैं, वो सब कागज़ या पेन, वो सब कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए, भले ही इसकी अकरेंस कम है, बट इट्स कंपाउंड्स आर मिलियंस इन नंबर। कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, कार्बन फॉर्म्स मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस of compound because of its friendly nature। क्योंकि इसका बड़ा ही फ्रेंडली नेचर है। फ्रेंडली नेचर से क्या समझते हैं हम लोग? कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी, ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ, नोबेल गैस को छोड़ दीजिए आप लोग और कुछ एलिमेंट्स को और छोड़ दीजिए, तो ये सबके साथ में कार्बन कंपाउंड बना लेता है। क्यों भाई? कार्बन फ्रेंडली नेचर है, इसका वर्सेटाइल नेचर है। इसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन। अर्थ क्रस्ट में है, एटमॉस्फेयर में है, रेयर फॉर्म में है। इस रेयर फॉर्म को मैं प्योर फॉर्म भी बोल सकता हूँ, प्योर फॉर्म। ठीक है। और फिर हमने देख लिया यहाँ पे कि कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेंडली नेचर। चलिए, द सेकंड टॉपिक इज इन योर एनसीईआरटी, ये है बॉन्डिंग इन कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड।
तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। और मैंने मेटल जो बॉन्ड्स बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए एक थोड़ा सा रिकैप करता हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एक कंपाउंड, मान लीजिए NaCl। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख रहे थे। और फिर हम लोग बना रहे थे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, ठीक। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल में हमने कैसे बनाया था कि भाई सोडियम और सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने डॉट से दिखा दिया। क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने वो दिखा दिया। तो सोडियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र, और ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पर निकल कर आ रही थी, वो क्या थी कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लोग कार्बन में बॉन्डिंग की बात करेंगे या कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो उसको हम लोग इस तरह से कुछ समझते हैं। वो देखिए, तो मैं बात करता हूँ, देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज़ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सिंपल यही आएगा। इसका मतलब है कि देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट सेल है जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यही इसकी वैलेंसी सेल होगी, यही इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। और हम लोग जानते हैं, एक टर्म मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell ऑब्लिक वैलेंसी सेल। हम लोग आउटरमोस्ट सेल को ही बोलते हैं वैलेंसी सेल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1। अच्छा, वैलेंसी की एक डेफिनेशन और है, वो ये है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, वही कैपेसिटी उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो ये दो डेफिनेशन है वैलेंसी की। अब एक चीज़ समझिए कि ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड क्यों करता है, ये हमने डिस्कस किया है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो वो कंबाइन इसीलिए करता है ताकि वो खुद को स्टेबलाइज कर सके। खुद को स्टेबलाइज क्यों करेगा भाई? देखिए, इन order to stabilize they need to complete octet इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अब ये ऑक्टेट क्या है कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नोबल गैस की तरह बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और इस 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए वो कंबाइनिंग कैपेसिटी में आ जाता है। अच्छा देखिए, अब एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सोडियम मेटल है तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। और क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। चलिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस H2 की। यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं भाई? नॉन मेटल हैं। दोनों ही कैसे हैं? नॉन मेटल। अब देखिए, ये लिखा मैंने एक हाइड्रोजन और इसकी लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मैंने दूसरा हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे क्रॉस से दिखा देता हूँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश दिखने के लिए कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है डॉट से और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में है एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन चाहता है हीलियम जैसा बनना। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन खुद को स्टेबल करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही ये कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, ये कर लेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ रख देगा और ये आपस में कर लेंगे म्यूचुअल शेयरिंग, और तब जो बॉन्ड बन जाएगा दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ड्राइव करूँ कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, तो देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए बहुत धीरे धीरे पढ़िए, सीक्वेंस में पढ़िए, बहुत इजी है 10th क्लास की केमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है ये समझ लीजिए ये ट्रेलर है 11th क्लास में जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये उसका एक छोटा सा एक ट्रेलर है, एडवर्टीजमेंट है उसका ये। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या आएगी, देखिए द bond which is formed by mutual sharing मतलब दोनों ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज याद रखना, देखिए आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ऐसे देख लीजिए आप लोग, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है Cl2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और ये 7। अच्छा देखिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक, अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी है। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से माइनस कर दीजिए, तब आपको वैलेंसी मिलेगी। जैसे अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो नाउ इट्स वैलेंसी विल बी 8 - 7 दैट मीन्स 1। ठीक है, अब मुझे Cl2 बनाना है यहाँ पर, तो देखिए एक क्लोरीन मैंने ऐसे लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया इसके आउटर मोस्ट में। ठीक है, ये आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखो इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 6 और ये 8। ऐसे ही इसमें देखें ये भी शेयरिंग करेगा, 2 4 6 और ये 2 8। तो कुल मिला के बॉन्ड मिल गया मेरे को Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, इट्स कोवैलेंसी इज 1। जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के लिए बात करी थी इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर आपको नहीं याद है तो इससे प्रीवियस वाला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ 2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। अच्छा ये है इसकी आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, और इस आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल। और वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी सेल में पाए जाने वाले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और अगर अब मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट मीन्स 8 - 4 कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। इसका मतलब कार्बन 4 और अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर सकता है। इसकी वैलेंसी 4 है, दैट मीन्स कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। सिंपल, पहले तो ये समझिए, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब कार्बन अपनी वैलेंसी, अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी को या तो सेम कार्बन के साथ में सेटिस्फाई कर लेगा या डिफरेंट एलिमेंट के साथ में उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। एट ए टाइम 4 सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी जॉइंड विद कार्बन एटम। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ CH4, ठीक है, CH4 कार्बन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। कार्बन की अगर मैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दीजिए इस तरह से। और हाइड्रोजन का अगर मैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस से दिखा देता हूँ। हालांकि इसको भी डॉट से दिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए, वो डॉट है ये क्रॉस है, बस इस वजह से। चलिए, तो 4 मैंने हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये लगा दिए 4 हाइड्रोजन एटम। अच्छा देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये ऐसा भी तो कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इस पॉइंट को समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब आप लोग देखिए, जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस कार्बन में प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहने वाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 6 तो पहले से है, 4 और आगे कितने हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन और बाहर हैं 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर दीज 6 प्रोटॉन टू होल्ड दीज 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो देखो कार्बन बन जाएगा एनाइन, और कुछ इस प्रकार का एनाइन बन जाएगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा इसका, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो इसका मतलब -4, ये एनाइन बन जाएगा। और ये जो अब एटम बनेगा या ये जो आयनिक स्पीसीज है, इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ये कभी भी फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो एटम ही स्टेबल नहीं होगा। चलिए, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कार्बन एटम है वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। भाई लूज कर देगा तो इसकी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और ये हीलियम जैसा बन जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहने वाली है, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा +4। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, केवल 2। तो यहाँ पर प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है केवल 2, तो अभी भी ये अनस्टेबल बनेगा। मतलब ये जो है C+4 और C-4 ये बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे सारे के सारे, कंप्लीट ट्रांसफर, और कंप्लीट ट्रांसफर जब होगा कार्बन का, वो या तो ये बनाएगा या ये बनाएगा। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में ये दोनों ही स्पीसीज अनस्टेबल हैं। दैट मीन्स कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयनिक बॉन्ड, सॉरी, कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब अच्छा इस पर आ जाइए, कार्बन को पूरा करना है ऑक्टेट और हाइड्रोजन को पूरा करना है डुप्लेट। दोनों ही नॉन मेटल हैं और दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या होगा देखिए, तो मैं पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ। हाइड्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली है, इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से। अच्छा, शेयरिंग का एक छोटा सा बड़ा गाना है, आपने सुना होगा, एयरटेल का एक ऐड आता था पहले कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। कार्बन वाले केस में देखिए आप लोग, जब भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग का मूल मंत्र यही है कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। उसको समझिए, देखो हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइड्रोजन का है, तो जो तेरा है वो मेरा है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन देखिए जब ओवरलैपिंग करेगा, कार्बन जब ओवरलैपिंग करेगा तो कार्बन भी यही गाना गाएगा कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो पहले से ही तेरा है, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए एक 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट, और कार्बन का देखो 2 4 6 8, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, आपको याद रखना है। तो कार्बन का पूरा हो गया साहब ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। दैट मीन्स दिस इज स्टेबल, कार्बन यहाँ पर स्टेबल हो गया।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन इसको डिस्कस किया है अभी तक कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है, मैंने उसको यहाँ पर आंसर किया है। और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है उसको मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। अभी हम लोग पर्टिकुलरली कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड देखिए, जैसा कि हमने डेफिनेशन बनाई थी कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग से ये बनता है। अच्छा, म्यूचुअल शेयरिंग जो होने वाली है वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब उसको देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप। एक है होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड और होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड को ही बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। दूसरा टाइप है इसका, दैट इज हेट्रोजीनस कोवलेंट बॉन्ड और इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब देखिए आप लोग, होमोजीनस का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये है होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर और तोड़ सकते हैं। कैसे देखो, और डिवाइड कर सकते हैं कि सिंगल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। कैसे देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब कोवलेंसी कितनी है 1, तो इसको बोलेंगे सिंगल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा मैं आता हूँ डबल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। इसको समझिए, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे बना सकता हूं 2 एंड दिस इज 6। अच्छा, हाउ मेनी वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, 8 - 6, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2 वैलेंसी हो गई इसकी। चलिए, अच्छा अगर मैं इसका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखता हूँ तो देखो, एक ऑक्सीजन को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर डॉट से इसके इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरा ऑक्सीजन लेता हूँ उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, ऐसे क्रॉस से। अब आप लोग देखिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों गाना गाएंगे कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई इसकी कोवैलेंसी हो गई 2। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड टाइप बन जाएगा ट्रिपल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 एंड 5। वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 8 - 5 दैट इज 3। अब इसका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बना दीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिए। दूसरा नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से ऐसे दिखा देता हूँ, दोनों मिलके गाना गाएंगे। भाई इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों ने गाना गाया, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो पहले से ही तेरा है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, इट्स कोवैलेंसी इज 3। तो ये हो गए होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स, सिंगल होमोजीनस बॉन्ड, डबल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल होमोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनस कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। उसके बारे में पोलर क्या है नॉन पोलर क्या है आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो देखिए, जैसे अभी मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया था CH4, तो देखिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज हेट्रोजीनस कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही मान लीजिए HCl
भाई देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस 287। इसकी वैलेंसी है 1 और इसकी वैलेंसी भी है 1। अगर मैं बात करूं हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7। अगर मैं यहाँ वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी इज 1 और यहाँ वैलेंसी की बात करूं तो यहाँ वैलेंसी कितनी होगी 8 - 7 दैट इज 1। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दूँ और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दूँ कुछ इस तरह से, देखिए तो ये दोनों मिलके गाना गाएंगे क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो पहले से ही तेरा है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा HCl। ठीक है, तो ये था कुछ बॉन्डिंग इन कार्बन हेट्रोजीनस कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अच्छा, यहीं पर NCERT में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है कि दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको भी मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको समझिए। देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड वो है द कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर प्रेजेंट। अब इसको समझिए, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए C2H6। ठीक है, हम आगे चल के इसको नाम भी देंगे कि C2H6 को हम लोग ईथेन कहते हैं। चलिए, तो कार्बन, जब भी आप लोगों को कार्बन के कंपाउंड्स मिलें और उसमें एक से ज़्यादा कार्बन हो तो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। चलो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखा दिया डॉट से, ठीक है, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी दिखा दिया डॉट से, इस तरह से। और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ दिखाना पड़ेंगे मुझको और 3 हाइड्रोजन इस तरफ। ठीक है, 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डुप्लेट डुप्लेट डुप्लेट। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी, देखो 2 4 6 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। सेम चीज़ 2 4 6 7, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो कार्बन है, कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेगा। सेम चीज़ यहाँ, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे शेयरिंग कर लेगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या मिलने वाला है, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है C2H4, तो हमारे पास तो वही रूल है, सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाइए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया हमने लाइक दिस। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रखने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ रखने हैं। तो मैंने ऐसा करा, 2 हाइड्रोजन ऐसे, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन ऐसे यहाँ बना दिए। अब पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का ये डुप्लेट। ठीक है, अब देखिए इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ये रह गया यहाँ, 2 4 और ये 6, 2 4 और ये 6। अभी इस इलेक्ट्रॉन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, तो अब ये क्या करेगा, एट ए टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा, देखिए हाइड्रोजन कार्बन, ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग, ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग, इस तरह से। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अनसैचुरेटेड
कंपाउंड। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास है C2H2, तो हमको क्या करना है भाई, हमको सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना है, लाइक दिस। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना है और हाइड्रोजन को दिखा देना है सिंपल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दीजिए, कर दिया। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5। अब दोनों कार्बन एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर देखिए इन डॉट को यहाँ पर हटा के यहाँ रख दीजिए, ये इस तरह से। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। और यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड ये CH। ठीक, इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में तो वो सैचुरेटेड है, और कार्बन कार्बन के बीच में या डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आपकी एनसीईआरटी बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि ड्रॉ द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड सल्फर। इसकी हमको बनानी है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। तो कार्बन की लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, और ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देता हूँ क्रॉस से। ठीक है, सॉरी ये 2 6 है, 2 6। चलिए, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए हैं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखाए हैं। ठीक है जी। अब देखो कार्बन को चाहिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और ऑक्सीजन को चाहिए 2। तो अब होगा क्या, देखिए कि यहाँ पर कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ, और हमको पता है कि CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम हम जोड़ देंगे कुछ ऐसे 2 4 और ये 6, और यहाँ पर इसके साथ भी कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो पहले ऑक्सीजन का पूरा कर देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कार्बन का पूरा करना है, देखिए कार्बन का पूरा हमने कर दिया इस तरह से। तो हमको क्या मिल गया, देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो देखिए डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन किसके बीच में है, ऑक्सीजन के बीच में है, तो दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। आपको याद रखना है सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो है जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो अनसैचुरेटेड नहीं होता है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं S8, ये S8। तो देखिए सिंपल S8 बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि रिंग बना दीजिए पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग जानते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इन सबको ऐसे जोड़ दीजिए। तो या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे W बना लीजिए, W सल्फर 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 सल्फर, टोटल हो गए S8। क्योंकि देखो एक सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा।
इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ और ये एक सल्फर दूसरे किसी सल्फर के साथ ऐसे करके ये जुड़ जाएगा इस तरह से, ये सल्फर 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 इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया S8 के बारे में। आप लोग सिंपल W बनाइए और W के हर कॉर्नर पर सल्फर लगा दीजिए, वही सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बहुत छोटा सा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? देखिए, सबसे पहले तो कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे ही दूसरा कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो मेन इसके पॉइंट हैं। और अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड में भी हैं, सॉलिड भी जैसे डायमंड और ग्रेफाइट हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं, लिक्विड तो वाटर, अगर मैं गैस की बात करूं तो लाइक CO2। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी और गैस स्टेट में भी। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम या फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम। इसको समझिए कि कार्बन फ्रेंडली क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड एट ए टाइम विद अदर 4 एलिमेंट्स। टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 है। तो वर्सेटाइल नेचर होने का एक कारण तो ये है कि ये टेट्रावेलेंट है, और दूसरा कारण है बहुत इंपॉर्टेंट कि इट हैज़ कैटिनेशन पावर। अब ये कैटिनेशन पावर क्या है इसको समझिए। देखो, आपने देखा होगा कि छोटे स्कूलों में जब छुट्टी होती है तो नर्सरी के बच्चे एक दूसरे का बैग पकड़ के लाइन बनाते हुए चलते हैं। तो जो जॉइनिंग कैपेसिटी है बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स इज नोन एज कैटिनेशन। तो पहले मैं कैटिनेशन का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कार्बन की एक बहुत बड़ी चेन बन गई कुछ इस तरह से। तो देखो, द जॉइनिंग एबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इन ए कंपाउंड। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन, द जॉइनिंग एबिलिटी बिटवीन identical atoms in a compound is known as कैटिनेशन। तो कार्बन ऐसी बड़ी बड़ी चेन बना देता है। कार्बन ब्रांचिंग भी कर सकता है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी बना सकता है। ब्रांच मतलब कि उसमें साइड में ब्रांचिंग हो सकती है कुछ इस तरह से, ब्रांचिंग। चलिए, तो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, और दूसरा है कैटिनेशन, द सेल्फ जॉइनिंग एबिलिटी बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स इन ए कंपाउंड। अच्छा, इसी का एक मैं एग्जांपल दूं तो एक कंपाउंड है कार्बन 60 जिसको बोलते हैं फुलरीन। ये इसका एग्जाम्पल है कि 60 कार्बन एटम डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 60 1 2 3 4 5 अप टू 60 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कैटिनेशन पावर का ही प्रभाव है कि कार्बन इतनी बड़ी बड़ी चेन बना देता है और ब्रांचिंग भी कर देता है। तो ये है वर्सेटाइल नेचर होने के कारण। अब देखिए, आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ लीजिए इसको, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, एलोट्रोप्स को ऐसे समझिए कि हमारे घर में आटा है। आटा बेसिकली क्या है? स्टार्च। अब हम लोग उस आटे से रोटी बना सकते हैं, हम लोग पूड़ी बना सकते हैं, हम लोग पराठे बना सकते हैं। देखो, है तीनों में स्टार्च, भाई रोटी बनी है, पूड़ी बनी है, पराठा बना है। इन तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है कि ये स्टार्च से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन इन तीनों की फिजिकल स्टेट क्या होगी? अलग अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। भाई रोटी दिखने में अलग है, पूड़ी दिखने में अलग है, और इधर जो पराठा है वो दिखने में अलग है। तो एलोट्रोप्स क्या है उसको समझिए। एलोट्रोप्स हैं डिफरेंट
different physical forms of an element, different physical forms of an element which have same chemical property, which have same, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो इसको आलू पूरी और उससे मत एग्जाम्पल मत लिखना है। इसका एक एग्जाम्पल है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। वो 3 एलोट्रॉप क्या है, देखो, डायमंड दिखने में वाइट है, दूसरा ग्रेफाइट, ये काले कलर का है ग्रेफाइट, और तीसरा फुलरीन। ये कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शनली ग्रेफाइट है कोवलेंट कंपाउंड, बट इट डू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए स्टूडेंट, ये था आज की वीडियो क्लास का पूरा मैटर। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वॉच करिए, सीक्वेंस में वॉच करिए, तभी आप लोग इन चैप्टर्स को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, इस लॉकडाउन का सदुपयोग करिए। अगर आप लोग इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ते हैं और लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए आप लोगों को रेगुलर पढ़ना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।